और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो भाई मुझे माफ़ करें, मेरे राजपूत समाज के सारे भाई, और प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म हो गई है तो ख़त्म हो जाने दें। तो भैया अब तक तो आपको ये जरूरी जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू हो ही गई होगी कि राजवीर फिटनेस और रजत दलाल का मार धार वाला मैटर भाईचारा ऑन टॉप में तब्दील कर दिया है रूबल धनकर पहलवान ने। मतलब जो 2 वर्सेस 1 वाली फाइट होने वाली थी वो ऑटोमेटिक फुस हो गई। और फिर क्या, जो इनके मारधार से प्रेरित काफी मात्रा में फॉलोअर्स बढ़े थे, उनकी भारी डिमांड आने लगी कि आखिर इतना जल्दी ऐसा क्यों। तो इसी पे राजवीर भैया एक और रील डाल के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, सुन लीजिए। तो मेरे सारे भाइयों को राम राम, चाहे वो छत्तीस बिरादरी से हो चाहे वो राजपूत समाज से हो। तो भाई कल जो हमारा फैसला हो गया उसमें दो पक्ष हैं हमारे समाज के अंदर, सारे छत्तीस बिरादरी से। तो एक पक्ष जो बहुत छोटा है वो ये कह रहा है कि भाई फैसला नहीं होना चाहिए था। एक पक्ष जो बहुत समझदार है वो ये कह रहा है कि फैसला हो गया, बहुत अच्छा हो गया, दोनों समाज एकजुट हो गए, दोनों भाई एकजुट हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि भैया फैसला नहीं होना चाहिए था। फैसला क्यों नहीं होना चाहिए था? मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि भाई मेरे राजपूताने खून ने, मेरे माँ बाप ने एक ही संस्कार दिए हैं कि एक तो निहत्थे पे हाथ नहीं उठाना, और दूसरा घर आए हुए चाहे दुश्मन भी हो, अतिथि देवो भव। हमें यही सिखाया जाता है हमारे हिंदू समाज में कि घर आया हुआ इंसान कोई भी हो, चाहे वो आपका दुश्मन है, वो भगवान के समान है। तो किसी इंसान ने जब मुझे गाली दी और वो घर आके मेरे माँ बाप के पैर पकड़ रहा है, पैर छू रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? आप उस पर हाथ उठाते या उसे गालियाँ देते? तो मेरे हिसाब से तो ये बुजदिली का काम है, सबसे ज़्यादा कमजोरी का काम है घर आए हुए इंसान के साथ अगर आप कुछ भी तरह की बदतमीजी करते हो। दूसरी चीज़, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया बड़ों का सम्मान करना। तो रूबल भाई मेरे बड़े भाई हैं, रूबल भाई से उनकी बात हुई और वो लोग सारे एक घर के आए, तो मैंने रूबल भाई के सम्मान करते हुए रूबल भाई ने बोला मैं यहाँ खड़ा हूँ तेरा बड़ा भाई, और ये चीज़ आज के आज ख़त्म करो। तो रूबल भाई के कहने पे मैंने भी थोड़ी सी नर्मता दिखाई, जिससे कि कुछ भाई नाराज़ हैं। तो भाई मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप लोगों ने प्यार देकर हमें यहाँ तक भेजा है। 5 मिलियन के आसपास मेरे फॉलोवर हैं, 3 मिलियन यूट्यूब के ऊपर, 2 मिलियन के आसपास हमारा इंस्टाग्राम पे हो जाएंगे। तो आप ये चाहते हैं कि मैं समाज को जोड़ना सिखाऊं मेरे छोटे भाइयों को, या समाज को तोड़ना सिखाऊं? कि अगर कोई लड़ाई हुई है तो उसको ख़त्म करना सिखाऊं या उसको बढ़ाना सिखाऊं? आप कमेंट करके बताना मुझे क्या सिखाना चाहिए बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब जो भाई मेरे ये कह रहे कि भैया लड़ाई ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी, भाई एक दिन तो ख़त्म होनी है लड़ाई। लड़ाई एक दिन तो ख़त्म होगी ही होगी। जो आप चाहते हो उसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। एक बार जाके आज एलविश के मम्मी पापा का इंटरव्यू देखना न्यूज़ चैनल के ऊपर, कैसे फूट फूट के रो रहे हैं वो। जितने भी लोग हम देख रहे हैं ना, उसके माता पिता को रोते हुए हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं कि हम दोनों लड़ते रहते, दोनों में से एक की मौत हो जाती लड़ते लड़ते, और एक के माँ बाप की वो हालत हो जाती जो आज एलविश के माँ बाप की हो रही है, न्यूज़ चैनल के ऊपर हो रहे हैं। तो कोई भी झगड़ा अगर प्यार से ख़त्म हो रहा तो उसको ख़त्म करने में ही मेरे हिसाब से समझदारी है। दूसरी चीज़, ये दो समाज आपस में लड़ रहे थे, जो कि हमारा भाई अजगर समाज सबसे बड़ा समाज है हिंदुस्तान का। कोई आपकी माँ के घर आके पैर छू रहा तो मेरे हिसाब से तो माफ़ कर देना चाहिए। आपका जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो